यूं सेरी और री जियोंग ह्योक के बीच प्यार ने सीमाओं को पार कर लिया था। कठिनाइयों के बावजूद वे आखिरकार एक साथ थे। लेकिन क्या उनकी प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में एक सुंदर झील के किनारे एक लग्जरी विला खड़ी थी। यह वही जगह थी जहां री जियोंग ह्योक और यूं सेरी ने पहली बार अनजाने में एक दूसरे को देखा था। अब यह जगह उनकी नई जिंदगी का केंद्र थी। सीरी अपनी कंपनी सीरीज च्वाइस का इंटरनेशनल ब्रांच खोलने में व्यस्त थी, जबकि जियोंग ह्योक ने पियानो की दुनिया में वापसी की थी। वह अब स्विट्जरलैंड के एक प्रतिष्ठित म्यूजिक स्कूल में इंस्ट्रक्टर था। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ रही थीं, सीरी बालकनी में खड़ी कॉफी पी रही थी। अचानक जियोंग ह्योक पीछे से आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तुम इतनी खोई हुई क्यों लग रही हो? जियोंग ह्योक ने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है, सीरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोंग ह्योक ने हल्की हंसी के साथ उसे गले लगा लिया। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस सुखद क्षण में एक अनचाहा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था। उत्तर कोरिया में मेजर जनरल को चुलगांग के जाने के बाद भी जियोंग ह्योक का परिवार पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अब भी उसके पिता से बदला लेना चाहते थे। पीपुल्स आर्मी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक गुप्त मीटिंग में कर्नल पार्क संगहून ने कहा, री जियोंग ह्योक ने देश से गद्दारी की थी। वह अब स्विट्जरलैंड में अपनी आरामदायक जिंदगी जी रहा है, जबकि हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हमें उसे वापस लाना होगा या खत्म करना होगा। सेना के कुछ ताकतवर लोग इस विचार से सहमत थे। उत्तर कोरियाई खुफिया एजेंसी के कुछ गुप्त एजेंट पहले ही यूरोप में सक्रिय हो चुके थे। स्विट्जरलैंड में एक शाम जियोंग ह्योक और सेरी डिनर के लिए बाहर गए थे। एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के दौरान सेरी ने जियोंग ह्योक का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, है ना? जियोंग ह्योक ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक काली कार धीरे धीरे रुकी। अंदर बैठे दो संदिग्ध लोग जियोंग ह्योक और सेरी की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। टारगेट कंफर्म, ऑन ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार रहो, उनमें से एक ने कहा। अगले ही पल उनके प्यार भरे लम्हों पर खतरे की परछाई मंडराने लगी। स्विट्जरलैंड की सर्द रातें अपने शांत वातावरण और चमकते सितारों से भरी होती थीं। यूं सेरी और री जियोंग ह्योक एक रोमांटिक डिनर के लिए निकले थे। पहाड़ों के बीच बसे एक शानदार रेस्टोरेंट में हल्की हल्की रोशनी थी और माहौल बहुत ही सुकून भरा था। यह जगह कितनी सुंदर है ना? सेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज तुम हो, जियोंग ह्योक ने हल्के से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सेरी शर्माते हुए हंसी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ठीक बाहर एक काली कार में बैठे दो रहस्यमयी लोग उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी काली कार में दो लोग बैठे थे। वे दोनों उत्तर कोरियाई खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। उनके पास एक गुप्त मिशन था, या तो री जियोंग ह्योक को उत्तर कोरिया वापस ले जाना या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। ऑन ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया है, उनमें से एक ने कहा। दूसरे व्यक्ति ने एक फाइल निकाली जिसमें री जियोंग ह्योक और सेरी की तस्वीरें थीं। हमें बहुत संभलकर काम करना होगा, ये साउथ कोरिया नहीं है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, दूसरे एजेंट ने गंभीरता से कहा। तभी रेस्टोरेंट के अंदर वेटर ऑर्डर लेने आया। आपके लिए कुछ खास? वेटर ने पूछा। हाँ, कुछ ऐसा जो हमारी इस शाम को यादगार बना दे, सेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी वाइन का गिलास उठाया, उसे अचानक एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जियोंग ह्योक, तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? जियोंग ह्योक तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आर्मी ट्रेनिंग ने उसे खतरों को जल्दी भांपने की क्षमता दी थी। उसने धीमे से बाहर की तरफ देखा और उसकी नज़र काली कार पर पड़ी। यहां से निकलना होगा, उसने फौरन कहा। जियोंग ह्योक ने वेटर को बुलाया और जल्दी से बिल चुकाकर बाहर निकलने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, काली कार का दरवाजा खुला और दो लोग उनकी तरफ बढ़े। यूं सेरी? उनमें से एक व्यक्ति ने उसका नाम लिया। सेरी चौंक गई। उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। हमारे साथ चलिए, हमें कुछ जरूरी बातें करनी हैं, दूसरे व्यक्ति ने सख्त लहजे में कहा। जियोंग ह्योक ने सेरी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, पीछे मत हटना,
अगर ये लोग खतरा हैं तो हमें तेजी से निकलना होगा। सेरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जियोंग ह्योक की आंखों में देखा और उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे बचा लेगा। जियोंग ह्योक ने अचानक से सेरी को खींचा और तेजी से पार्किंग की ओर बढ़ा। जैसे ही वे अपनी कार के पास पहुंचे, उन दो एजेंट्स ने उनका पीछा किया। रुको! उनमें से एक चिल्लाया। लेकिन जियोंग ह्योक ने बिना समय गंवाए कार स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर निकाल ली। पीछे से उन लोगों ने भी अपनी कार दौड़ा दी। सेरी घबराई हुई थी। ये कौन लोग थे? शायद उत्तर कोरियाई एजेंट। वे मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, या फिर... जियोंग ह्योक ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। या फिर हमें खत्म करना चाहते हैं, सेरी ने डरते हुए कहा। जियोंग ह्योक ने तेजी से कार ड्राइव करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे से कार तेजी से आ रही थी। अचानक उन लोगों ने अपनी कार से बंदूक निकाली और टायर पर निशाना साधा। ढाएं! कार बुरी तरह हिली, लेकिन जियोंग ह्योक ने संतुलन बनाए रखा। हमें जल्दी से छुपने की जगह ढूंढनी होगी, उसने कहा। सेरी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसे अपने जियोंग ह्योक पर पूरा भरोसा था। आखिरकार जियोंग ह्योक ने एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर जाकर कार रोक दी। चारों ओर घना जंगल था। उन्होंने जल्दी से कार से उतरकर पेड़ों के बीच छिपने की कोशिश की। पीछे से दूसरी कार भी रुक गई। दोनों एजेंट्स बाहर निकले और एक दूसरे को इशारा किया। वे यहीं कहीं छिपे हैं, उन्हें ढूंढ निकालो। जंगल में सन्नाटा था। जियोंग ह्योक और सेरी एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। अब क्या करेंगे? सेरी ने फुसफुसाते हुए पूछा। हमें इनसे पहले निकलना होगा। अगर ये हमें पकड़ लें तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सेरी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच री जियोंग ह्योक और यूं सेरी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनके पीछे उत्तर कोरिया के दो गुप्त एजेंट्स थे, जिनका इरादा नेक नहीं था। सर्द रात का घना अंधेरा था। जंगल में दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जियोंग ह्योक ने सेरी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और धीमी आवाज में कहा, हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, लेकिन शांति से। अगर वे हमें पकड़ लेते हैं तो यह बेहद खतरनाक होगा। सेरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। हम यहां से बचकर कहाँ जाएंगे? मुझे एक सुरक्षित जगह पता है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। वे दोनों घने जंगल के भीतर तेजी से बढ़ने लगे। पीछे से एजेंट्स के कदमों की आवाज नजदीक आती जा रही थी। वे ज्यादा दूर नहीं हो सकते, एक एजेंट ने कहा। अगर वे ज्यादा देर तक भागते रहे तो हमें उन्हें खत्म करना होगा। सेरी और जियोंग ह्योक अब पूरी तरह छिपने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सेरी का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ी। उफ! जियोंग ह्योक ने तुरंत उसे उठाया, लेकिन इससे हुई हल्की आवाज ने पीछा कर रहे लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो यहीं हैं। अब दोनों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जियोंग ह्योक ने सेरी को अपनी ओर खींचा और तेजी से एक पुराने लकड़ी के पुल की ओर भागे, जो एक छोटी सी नदी के ऊपर बना हुआ था। सेरी, पुल पार करो! जियोंग ह्योक ने आदेश दिया। सेरी तेजी से आगे बढ़ी। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं! धाएं! पेड़ों की छाया में से गोलियां गुजर रही थीं, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों बच गए। जियोंग ह्योक ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और पुल की रस्सियों को थोड़ा सा काट दिया। अब अगर वे हमारे पीछे आए तो यह पुल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, उसने सोचा। जैसे ही सेरी दूसरी ओर पहुंची, जियोंग ह्योक ने एक आखिरी कट लगाया और रस्सियां ढीली पड़ गईं। krrr! धड़ाम! पुल टूटकर नीचे गिर पड़ा और पीछा कर रहे एजेंट्स वहीं रुक गए। बच गए! सेरी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। पुल पार करने के बाद जियोंग ह्योक और सेरी पूरी तरह थक चुके थे। दोनों एक चट्टान के पास बैठ गए। ठंडी हवा तेज हो रही थी और सेरी की सांसें फूल रही थीं। हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा, जियोंग ह्योक ने कहा। लेकिन कहाँ? सेरी ने थकान भरी आवाज में पूछा। जियोंग ह्योक ने इशारा किया। एक दोस्त यहाँ रहता है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें इस ठंड में और चलना होगा। सेरी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। चलो, मुझे तुम पर भरोसा है। वे दोनों पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक पुराने घर के पास पहुंचे। दरवाजा खटखटाते ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। तुम री जियोंग ह्योक? हाँ सर,
मैं आपकी मदद चाहता हूँ, ज्योंग ह्योक ने कहा। वह आदमी अंदर आया और उन्हें बैठने का इशारा किया। मैं जानता था कि तुम कभी ना कभी लौटोगे, लेकिन इस हालत में नहीं। अंदर आओ, यह जगह सुरक्षित है। सीरी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद अंकल, उसने कहा। लेकिन बाहर पहाड़ियों के दूसरी ओर खतरा अभी भी मंडरा रहा था। उधर उत्तर कोरिया में जोंग ह्योक के पिता जनरल री चांग संग गहरे तनाव में थे। उनके ऑफिस में उनके सहायक ने आकर कहा, सर, हमें खबर मिली है कि हमारे एजेंट्स जोंग ह्योक और यूं सिरी के करीब पहुंच चुके हैं। जनरल ने गहरी सांस ली। यह ठीक नहीं है। अगर वे असफल रहे तो इसका परिणाम गंभीर होगा। उनकी पत्नी री जोंग ह्योक की मां ने चिंतित होकर पूछा, अगर वे उसे वापस नहीं ला सके तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जनरल ने गंभीर स्वर में कहा। उत्तर कोरिया की सरकार जोंग ह्योक को अपने लिए खतरा मानने लगी थी। अगर वे उसे पकड़ नहीं सकते तो उसे खत्म करने का आदेश दिया जा सकता था। सुबह होते ही जोंग ह्योक और सेरी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर गिरा। जोंग ह्योक ने उसे उठाया। उसमें लिखा था, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से निकल जाओ। किसने भेजा होगा? सेरी ने घबराकर पूछा। पता नहीं, लेकिन हमें अब और भी सतर्क रहना होगा, जोंग ह्योक ने कहा। बाहर एक अनजान शख्स दूर से उन्हें देख रहा था। कौन था वह? दोस्त या दुश्मन? सुबह की हल्की ठंड में री जोंग ह्योक और यूं सिरी ने अपने नए ठिकाने से बाहर झांका। रात भर वे पुराने घर में रुके थे, लेकिन अब वहां रुकना सुरक्षित नहीं था। दरवाजे के नीचे से गिराए गए रहस्यमयी संदेश ने साफ कर दिया था कि वे अब भी खतरे में थे। हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा, जोंग ह्योक ने कहा। लेकिन हम जाएंगे कहां? सेरी ने चिंतित स्वर में पूछा। जोंग ह्योक ने गहरी सांस ली। हमें जिनेवा जाना होगा। वहां एक पुराना दोस्त है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वहां तक का सफर आसान नहीं होगा। सेरी ने उसके हाथ को थाम लिया। मुझे तुम पर भरोसा है। वे दोनों जंगल के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा उनकी सांसों से टकरा रही थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें खतरे की आहट से और तेज हो रही थीं। तभी जोंग ह्योक ने अचानक से रुकने का इशारा किया। क्या हुआ? सीरी ने फुसफुसाते हुए पूछा। जोंग ह्योक ने उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। कुछ दूरी पर 3 लोग काले कपड़ों में थे। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। वे हमारे ही लिए आए हैं, जोंग ह्योक ने धीरे से कहा। सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या करेंगे? जोंग ह्योक ने उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे साथ दौड़ने के लिए तैयार हो? सेरी ने सिर हिलाया। तो दौड़ो। जैसे ही वे भागने लगे, पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं, धाएं! गोलियां पास से गुजर रही थीं, लेकिन जोंग ह्योक ने सेरी को झुकाकर बचाया। दोनों तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। अगर हम नदी तक पहुंच गए तो हमें उनसे बचने का मौका मिल सकता है, जोंग ह्योक ने कहा। वे दोनों एक झरने के पास पहुंचे। नीचे गहरी नदी बह रही थी। हम कूद रहे हैं? सेरी ने अविश्वास से पूछा। कोई और रास्ता नहीं है, जोंग ह्योक ने कहा। सेरी ने उसकी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ सोचे उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तैयार? तैयार। और अगले ही पल वे दोनों नदी में कूद गए। इसी दौरान उत्तर कोरिया में जोंग ह्योक के परिवार पर भी दबाव बढ़ रहा था। एक गुप्त मीटिंग में एक उच्च अधिकारी ने कहा, अगर जोंग ह्योक हमारे कब्जे में नहीं आया तो हम उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेंगे। जनरल री चांग संग का चेहरा गंभीर हो गया। अगर तुमने मेरे परिवार को छुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया था। जोंग ह्योक के परिवार पर निगरानी बढ़ा दी। नदी में कूदने के बाद जोंग ह्योक और सेरी एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहां कुछ समय के लिए वे सुरक्षित थे, लेकिन तभी एक होटल में बैठे हुए जोंग ह्योक ने देखा कि एक व्यक्ति लगातार उन्हें घूर रहा था। वह आदमी कौन है? सेरी ने पूछा। जोंग ह्योक की आंखें सिकुड़ गईं। वह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह उत्तर कोरियाई स्पेशल एजेंट ली सांग वू है। सेरी का मुंह खुला का खुला रह गया। अब क्या करेंगे? जोंग ह्योक ने उसकी तरफ देखा। अब हम खेल शुरू करेंगे। अगले पार्ट में क्या जोंग ह्योक और सेरी ली सांग वू से बच पाएंगे? उत्तर कोरियाई सरकार जोंग ह्योक के परिवार के साथ क्या करने वाली है? जानने के लिए बने रहिए अगले पार्ट में।